नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई थीं। जिस तरीके से 4 तारीख और 11 तारीख को मतगणना हुई, उसके बाद से ही लगातार सारे दल ये दावा कर रहे थे कि हम आएंगे, लेकिन आज नतीजा सामने आ रहा है और शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 17 नगर निगम की सीटें हैं, वहां पे 14 पे बीजेपी आगे चल रही है, तो 3 सीटें एक सीटें बट गई हैं। एक बसपा, एक कांग्रेस। हाँ भैया, सही सुन रहे हैं आप, कांग्रेस। सबसे बड़ा उलटफेर यही होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, वो और कहां पे? कानपुर में जहां पे बीजेपी की मेयर थी प्रमिला पांडे। इस बार उनको दोबारा बीजेपी ने मौका भी दिया था और सपा की तरफ से काफी मजबूत प्रत्याशी उतारा गया था, जिसको लेकर सब कोई ये दावा कर रहा था कि सपा और बीजेपी में टक्कर होगा। लेकिन यहां पे बाजी मारती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की आशिनी। आप सबको बता दूं कि वंदना वाजपेयी को सपा ने मैदान में उतारा था, जो कि अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर यहां पे हो रहा है। वहीं मेरठ की सीट पे सपा आगे चल रही है, तो आगरा पे बसपा। अभी जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो गोरखपुर की सीट पे है। गोरखपुर की सीट पे बीजेपी अभी सबसे ज्यादा बढ़त के साथ चल रही है। और प्रयागराज की सीट, जहां पे बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया था, जिसको लेकर ये काफी चर्चा हो रही थी कि क्या इस प्रत्याशी को बदलने का नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, तो साफ नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयागराज से भी बीजेपी आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक का वो इलाका चकिया से सपा आगे है। अगर हम पार्षदों की बात करें तो उस इलाके से सपा आगे है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के मेयर की बात की जा रही है कि भैया बीजेपी ने जो है प्रत्याशी बदला है तो इसका क्या नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी काफी ज्यादा मत से आगे चल रही है। और जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं अभी 1 घंटे के दौरान, उसमें बीजेपी 17 के नगर निगम जो सीटें हैं उसमें से 14 पे आगे चल रही है। ये रुझान अभी बदल भी रहे थे, 15 पे आगे चल रही थी बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर जो कानपुर में हुआ उसके बाद से ही ये नतीजा 14 पे पहुंचा है। और 3 पे जो है एक सीट बट गई है सपा, बसपा और कांग्रेस में। वहीं आप सबको बता दूं कि जो 2 उपचुनाव हुए हैं, स्वार की विधानसभा सीट में अपना दल प्रत्याशी और सपा में काफी कांटे की टक्कर चल रही है। कभी अपना दल आगे चल रहा है तो कभी सपा आगे चल रही है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं वहां पे समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है। वहीं वाराणसी की जो सीट है वहां पे शुरुआती रुझान से लेकर अभी तक लगातार बीजेपी आगे चल रही है। वहीं आगरा की भी बात की जाए तो बसपा लगातार बढ़त बनाई हुई है, वहां पे बीजेपी को झटका भी लग सकता है, काफी कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं सहारनपुर देवबंद नगर पालिका पर भी सपा आगे है। आप सबको बता दूं कि सहारनपुर जहां पे मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने हुंकार भी भरी थी और ये दावा किया गया था कि यहां सपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ना, वहां पे समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय पे काफी चुनाव प्रचार भी किया, दमखम भी दिखाया। कानपुर में भी अखिलेश यादव ने अपनी रोड शो की और डिंपल यादव भी पहुंची थी, शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। तो समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले काफी दमखम दिखाया था, उसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर दिख रहा है। अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष के रुझान सामने आ रहे हैं, 199 सीट है, वहां से 57 के रुझान सामने आ रहे हैं, तो वहां पे सपा कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो है यहां पे बीजेपी को चकमा देती हुई नजर आ रही है। खैर, ये शुरुआती रुझान है। अब जो पूरा परिणाम है ना, वो धीरे धीरे 12 बजे के आसपास जाते जाते साफ हो जाएगा कि कौन बाजी मार रहा है। फिलहाल अभी जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें से 17 नगर निगम की सीट पे 14 पे बीजेपी आ गया है। तो वहीं एक सीट तीनों पार्टियों में बटी हुई है, सपा, बसपा और कांग्रेस। वहीं नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी और सपा में काफी कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। 199 जो सीटें हैं उसमें से 37 से 38 पे बीजेपी आगे है, तो वहीं 55 के आसपास पे सपा आगे है।